नमस्कार, न्यूज़ 24 हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपका सहयोगी रोहित ठाकुर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आशीष शर्मा। जी हाँ दर्शकों, विधानसभा चुनाव बस कुछ ही दिन बचे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, जहां पर हर प्रत्याशी जी जोर लगाकर कोशिश कर रहा है। वहीं प्रत्याशियों के जितने भी समर्थक हैं वो भी अपना फुल जोर कोशिश कर रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। अगर बात की जाए लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में जो ये मतदान होता है ये कहीं ना कहीं महापर्व के रूप में मनाया जाता है। तो इसी के तहत आज हम मौजूद हैं ठेयोग में, और ठेयोग कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में। यहाँ पर हम कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है ठेयोग कुमारसैन विधानसभा क्षेत्र से इस बार, क्या लगता है कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बाजी मारेगा, क्या विकास के कार्य हुए हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो होने अभी बाकी है। तो सबसे पहले हम जितने भी हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, हम इन सब का स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले जी आप सबका स्वागत है न्यूज़ 24 हिमाचल में। धन्यवाद। हम भी आपका अपने चैनल में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें मौका दिया। आप हमसे जो भी चाहे प्रश्न कर सकते हैं, चुनाव के बारे में, विकास के बारे में या किसी और मुद्दों के बारे में प्रश्न कर सकते हैं। हम भरसक प्रयत्न करेंगे, जहाँ तक हमारा अपना आइडिया है, अपना एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, उसके मुताबिक हम आपको ज़रूर अवश्य ही उसका जवाब या उत्तर देंगे। सर, कांग्रेस ही क्यों, भाजपा क्यों नहीं, CPIM क्यों नहीं, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस ही क्यों? सर देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस पार्टी के झंडे के नीचे हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके दूसरी ऐसी कोई पार्टी उस वक्त नहीं थी जो अंग्रेज़ों से जूझती और भारतवर्ष को आज़ाद करवा पाती। इसलिए कांग्रेस पार्टी को ही हम ज़्यादा महत्व देते हैं। बीच में जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, राष्ट्रीय पार्टी है, कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, 8-9 साल सत्ता में आकर के हो गए हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि वो लोग ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में दूसरी तो कोई पार्टियां ही नहीं है, क्योंकि ये तो सावरकर जी से लेकर चलता आ रहा है कि भाई दूसरे लोग ना आए, संघ के लोग, दूसरे लोग यही पूरे भारतवर्ष पर राज्य करें। जहाँ तक CPMI की बात है, उनका जो एक नियम है अच्छा है, बुरा नहीं है, परंतु वो यहाँ चल नहीं सकता। क्योंकि हम, जहाँ तक हमारा सनातन धर्म की बात है, CPMI के अंदर जो बातें होती हैं वो उन बातों पर हम चल नहीं सकते हैं। क्योंकि यहाँ जो हमारे सनातन धर्म में एक वर्ण प्रथा है, जातिवाद की मैं बात नहीं करूंगा, जाति ना शास्त्रों में है ना कहीं है। वर्णों की जो प्रथा है, एक दूसरे के प्रति हमारे जो कर्तव्य है वर्णों के अनुसार होते हैं। तो इन लोगों ने क्या कर दिया कि भाई सबको मिला करके जो मेरा काम है किसी औरों को दे दिया, औरों का काम किसी को दे दिया, इस करके आपस में क्या कर दिया, एक किस्म से लोगों को मतलब जीने का असली मौका नहीं दिया। इस करके CPM का तो मौका नहीं है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दूसरी चीज़ है, वो ये है कि जैसे कर्मचारियों की बात है, रोजगार की बात है। क्योंकि इन लोगों ने जब 2014 में सरकार आई तो इन्होंने एक वादा किया था, हर आदमी के घर में 15 लाख रुपए आएंगे, जो मिला दिया। 15 लाख तो क्या 15 पैसे किसी के पास नहीं आए। उसके बाद नोटबंदी लगी। अरे हमारी माँ बहनों ने बचा बचा करके अपने बच्चों से, अपने घर वालों से पैसे बचा बचा के रखे थे। काहे के लिए? हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मरने जीने के लिए कुछ चाहिए होता है यार। जब मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो हमारी माताएं, बहनें, बीवियाँ हमें वो पैसे देती थी, काम आता था। परंतु इन्होंने नोटबंदी के बाद क्या कर दिया, उस पैसों को भी बाहर ला दिया। आज विडंबना ये है कि 2000 का नोट इन्होंने जो बनाया, मार्केट में आज वो 20% भी नोट नहीं है। और इस पार्टी से हम ये पूछना चाहते हैं कि नोट है कहाँ भाई? अगर 2000 का नोट लगाया आपने तो कहाँ गया वो? इसलिए भारतीय जनता पार्टी, दूसरी चीज़ बेरोजगारी। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे जी 1 साल के अंदर। यार 200 नौकरियां नहीं मिली किसी को, दे दी अडानी अंबानी के कारखाने में। जहां लोगों को 25,000 रुपये तनख्वाहें मिलनी चाहिए थी, वहाँ 5,000 रुपये काम कर रहे बेचारे, क्या करेंगे? बड़ी विडंबना है। और दूसरी चीज़, एक आदमी 20 साल, 30 साल, 35 साल नौकरी करता है सरकार की, OPS बंद कर दी, पेंशन के अधिकार ही ख़त्म कर दिए।
पेंशन का तो एक मूल अधिकार है। 17 दिसंबर जो है ना पेंशन डे मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है कि ऑल वर्ल्ड का ये एक डिसीजन है कि पेंशन बंद की ही नहीं जा सकती। ये अटल बिहारी सरकार ने एक बिल लाया था पेंशन के लिए और उन्होंने बिल्कुल बंद नहीं करी थी। उन्होंने ये कहा था कि स्टेट चाहे तो पेंशन दे, ना चाहे तो ना दे। और उसमें एक स्टेट ऐसी थी जो आज भी पेंशन बंद नहीं है, वो है वेस्ट बंगाल। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को हम इसलिए तवज्जो देंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने एक वादा किया है कि पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल होगी। 1 लाख नौकरी जिनके इंटरव्यूज हुए हैं, सब कुछ है, उनको नौकरी दे दी जाएगी। और महिलाओं को जो बेरोजगार है, जिनको पेंशन नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं, 18 साल से ऊपर की लड़कियां, महिलाएं, माताएं हैं, उनको जो 1500 रुपये पर महीने दिया जाएगा। ये 3 चीज़ें जो कही गई है, ये पहली कैबिनेट में ही शायद हमारी कांग्रेस सरकार इसको लागू कर देगी। और जहाँ तक ठेव कुमारसन की बात है, ये तो बड़ी विडम्बना की बात है कि ठेव कुमारसन एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है कि जहाँ 30 साल हमने आज़ादी में लगवा दिया। आज़ादी ठेव से मिली और 30 साल तक ठेव आज़ादी रहा। सन 67 में आज़ाद उम्मीदवार, सन 72 में कुमारसन कौन से आज़ाद उम्मीदवार, सन 2002 में आज़ाद उम्मीदवार, सन 2007 में आज़ाद उम्मीदवार, सन 1993 में चीफ मिनिस्टर मिल रही थी ठेव गुआड़ों को, वो ख़त्म कर दी। और 2017 में ऐसा आज़ाद उम्मीदवार जो उससे ऊपर का तो सीपीएम, जो कि उत्तर भारत में रिकॉर्ड था कि 1 सीट, उत्तर भारत में 1 सीट, जो आज पूरे भारत का रिकॉर्ड ठेव गुआड़ ने वो भी तोड़ दिया। इसलिए ठेव गुआड़ों को अक्ल आ चुकी है कि हमें सत्ता के साथ चलना चाहिए। सत्ता के साथ चलने से हमें लाभ होगा, हानि नहीं होगी। और हम लोगों से भी ये गुजारिश करते हैं कि भाई सत्ता के साथ चलो। और हमारे जो उम्मीदवार कुलदीप राठौर है, अगर ये जीतते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हिमाचल कैबिनेट के अंदर इनको बहुत बड़ा दर्जा मिलने वाला है और इनको भारी से भारी मतों से विजयी करवाएं और विधानसभा में भेजें। दैट्स ऑल। और कुछ प्रश्न है आपका तो आप कर सकते हैं। अगर सर बात की जाए ठेव कुमारसन विधानसभा क्षेत्र की, तो इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सबसे हॉट सीट बनी हुई है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ से 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं। इस बार का इलेक्शन आप किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ठेव की जहाँ तक बात है, जब से हम वोट देने वाले हुए हैं, ठेव की सीट कभी कोल्ड हुई ही नहीं। सीट को हमेशा हॉट ही कहा जाता। चाहे विद्या स्टोक्स राकेश्वरम का इलेक्शन था, चाहे राजेंद्र वर्मा राकेश्वरम का इलेक्शन था, चाहे आज का इलेक्शन है। और मुझे ये पता नहीं लगता कि हॉट कैसे होगी, कितने हीटर जल गए यहाँ भाई, कौन से हीटर जल गए। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि 200 वाट से ज़्यादा बड़ा हीटर कोई हो, कि 200 वाट से ज़्यादा बड़ा हीटर हो जो इतनी हीट कर सके कि हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को जला सके। अरे कांग्रेस प्रत्याशी इतना प्रभावी है। और मज़े की बात यह है कि मैं ठेव वालों को एक मज़े की बात बताना चाहता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि इस वक्त प्रदेश का दावर नेता नहीं है, राष्ट्रीय नेता है, जिनको इस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद मिला हुआ है। राष्ट्रीय प्रवक्ता बहुत बड़ी चीज़ है, जिनकी बात पूरे वर्ल्ड में जो है जाती है। अरे इतने बड़े नेता, इतने बड़ा अगर हमारे पास आज नेतृत्व है, तो हमें तो चाहिए कि हम भारी से भारी मतों से उनको जिताएं। और जो हॉट की बात कर रहे हैं, उस हॉट पर ऐसा पानी डाला जाए कि वो आग ही खत्म हो जाए। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। थैंक्स। इसी बीच एक युवा साथी और हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सर अगर बात की जाए ठेव की, तो ठेव को कहीं ना कहीं ऊपरी शिमला का मुख्य द्वार कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है, मुख्य द्वार कहा जाता है। तो ठेव में कौन सी ऐसी समस्या है जो आज तक नहीं सुलझी है? कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो पाए हैं बल्कि अब तक हो जाने चाहिए थे? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस बातचीत के लिए मुझे चुना है। जहां तक बात आपने ठेव के विकास की करी है, हमारे इससे पहले कांग्रेस के जब मैडम स्टोक्स जी ठेव से विधायक थे या मंत्री थे, उस टाइम उन्होंने कुछ घोषणाएं करी थी ठेव के अंदर, जिसमें आपका ठेव का बाईपास था, ठेव का बस स्टैंड था, ठेव का हॉस्पिटल है, एक खुरपनखट स्कीम है जो एशिया की शायद सबसे बड़ी स्कीम है। ठीक है जी, ये सारी स्कीमें अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाई है। इसका ना कोई शिलान्यास हुआ है, ना अभी आगे कोई किसी, हालांकि बीजेपी अभी सत्ता में थी, बीजेपी के लोगों ने भी उसमें कुछ नहीं करा है। हमारे जो वर्तमान में विधायक थे CPIM के राकेश सिंघा जी,
उन्होंने भी सिर्फ धरने दिए, बाकी कुछ नहीं कराया। तो जहाँ तक हमारा मानना है, आज हम जो कुलदीप राठौर जी के साथ खड़े हैं वो बहुत कदावर नेता है। हमें लगता है कि प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस की सरकार आ रही है उसके अंदर उनका जो अपना कद है वो बहुत मायने रखेगा और ठेऊक के विकास के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। और जितने भी ये काम है इसके लिए जब कांग्रेस पार्टी के द्वारा फंडिंग की गई है तो उसका जो जितने भी ये काम मैंने गिनाए हैं इन सब का उद्घाटन भी कांग्रेस की सरकार आने के 1 से 1.5 साल के अंदर ये सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। अभी तक हमारे पास ये समस्या थी कि छोटे से काम के लिए जिस व्यक्ति को हमने एमएलए चुना था उनका सरकार में कोई पकड़ नहीं थी, ना कोई पहुंच थी। वो सिर्फ अपने छोटे छोटे काम गिनाते हैं कि नल के और पोल कोई डेवलपमेंट नहीं है सर। बड़े काम के लिए बड़े नेता की ज़रूरत होती है और आज हमारे पास कुलदीप राठौर जी बहुत बड़े नेता है और बड़ा नेता ही बड़ा काम कर सकता है, बड़ा काम सोच सकता है। तो मेरी युवाओं से भी ये है कि यही अपेक्षा है कि वो इस बारी कुलदीप राठौर जी को बहुत भारी बहुमतों से विजयी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से बात करने के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो बने रहे न्यूज़ 24 हिमाचल के साथ, फिर मिलते हैं आपसे किसी अन्य खबर को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।